हेलो। कभी सोचा है कि किसी मास्टर टीचर की पर्सनल डायरी से सीधे ग्रामर सीखने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा? आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस यानी सर्वनाम। जरा सोचिए, सालों के तजुर्बे से बनाए गए नोट्स जहां हर मुश्किल नियम को एकदम आसान बना दिया गया हो। आज हमारे पास ठीक वैसी ही एक गाइड है। और ये कोई आम नोट्स नहीं है, ये हैं हरियाणा के जींद जिले में भैरोखेड़ा गांव के सरकारी मिडिल स्कूल के इंग्लिश टीचर सोहन अंजान जी के हाथ से लिखे हुए नोट्स। तो चलिए इस कमाल की नोटबुक के साथ ज्ञान के सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन नोट्स में सर्वनाम के सारे प्रकारों को कितनी खूबसूरती से एक ही जगह पर एक नक्शे की तरह दिखाया गया है। ये देखिए, इस माइंड मैप की यही तो खूबी है। एक इतना मुश्किल टॉपिक और उसे इतना सरल बना दिया कि बस एक नज़र में सब कुछ समझ आ जाए। यही तो पावर है विजुअल लर्निंग की। हाँ, पूरे 11 टाइप के प्रोनाउंस। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये कोई ऊपर ऊपर की जानकारी नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी और डिटेल्ड समझ है जो सोहन जी के इन नोट्स में छिपी हुई है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जैसा कि नोट्स में सबसे ऊपर लिखा है, प्रोनाउन यानी सर्वनाम वो शब्द है जो किसी नाउन या संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होता है। क्यों? ताकि भाषा में बार बार एक ही नाम को दोहराना ना पड़े। चलिए अब उन प्रोनाउंस की बात करते हैं जिन्हें हम और आप अपनी रोज की बातचीत में लगभग हर रोज इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी भाषा की एकदम बुनियाद हैं। ये टेबल पर्सनल प्रोनाउंस को समझने के लिए एक तरह से चाबी है। देखिए, इसमें प्रोनाउंस को उनके काम के हिसाब से बांटा गया है। सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है, जैसे आई या ही। फिर ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम का असर हो रहा है, जैसे मी या हिम। और फिर आता है पॉजेसिव, जो किसी चीज पर अपना हक दिखाए, जैसे माइन या हिज। कितना बढ़िया और साफ तरीका है ना ये समझाने का। ये वाले प्रोनाउंस मतलब पोजेसिव प्रोनाउंस किसी चीज पर अधिकार या मालिकाना हक दिखाते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। या दैट हाउस इज देयर्स, वो घर उनका है। यहां खास बात यह है कि माइन या देयर्स को किसी और नाउन की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप में पूरे होते हैं। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पर। ये किसी खास नाउन की तरफ इशारा करते हैं। सिंपल है, दिस और दीज पास की चीजों के लिए और दैट और दोज दूर की चीजों के लिए। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे प्रोनाउंस को देखते हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। लेकिन फिक्र की बात नहीं, टीचर के नोट्स इन पहेलियों को सुलझाने में हमारी पूरी मदद करेंगे। ये दोनों देखने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं ना, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, लेकिन इनका काम एकदम अलग है। रिफ्लेक्सिव में एक्शन का असर सब्जेक्ट पर ही वापस आता है, घूम फिर कर, जबकि एम्फैटिक वाला प्रोनाउन सिर्फ सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए, उसे एम्फसाइज करने के लिए यूज होता है। और ये स्लाइड इस अंतर को एकदम शानदार तरीके से समझाती है। पहले वाक्य में देखिए, ही कट हिमसेल्फ। यहां कट करने का असर ही पर ही पड़ रहा है। लेकिन दूसरे वाक्य में ही हिमसेल्फ हेल्प द बॉयज, इसमें हिमसेल्फ सिर्फ इस बात पर जोर दे रहा है कि उसी ने, किसी और ने नहीं मदद की। अगर हम हिमसेल्फ हटा भी दें तो भी वाक्य का मतलब तो बना ही रहता है। अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वाक्यों के बीच एक रिश्ता, एक रिलेशन बनाते हैं। ये एक पुल की तरह काम करते हैं जो दो अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक ज्यादा मीनिंगफुल वाक्य बनाते हैं। जैसे इस उदाहरण में देखिए, द बॉय हु वन द रेस इज माई ब्रदर। यहां पर हु शब्द द बॉय को वन द रेस वाली बात से जोड़ रहा है। इन नोट से लिया गया ये सिंपल सा उदाहरण पूरी बात को एकदम साफ कर देता है। चलिए अब एक बहुत ही मजेदार नियम पर आते हैं। देखिए, ग्रामर सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरतीब, सही ऑर्डर में रखने के बारे में भी है। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि जब अलग अलग लोगों के लिए एक साथ प्रोनाउन इस्तेमाल करने हों तो क्या उनका कोई सही ऑर्डर होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। और सोहन जी के इन नोट्स में इसका एक बहुत ही सीधा साधा जवाब है। तो ये है वो प्रो टिप। ये नियम असल में शिष्टाचार या मैनर्स पर आधारित है। जब कोई अच्छा काम हो तो हम दूसरों को सम्मान देते हैं। पहले दूसरा व्यक्ति यू, फिर तीसरा ही, और सबसे आखिर में खुद को आय रखते हैं, यानी 2, 3, 1। लेकिन जब कोई गलती माननी हो तो हम जिम्मेदारी लेते हैं। सबसे पहले खुद को आय, फिर दूसरे को यू
और फिर तीसरे को, यानी 1, 2, 3। और ये उदाहरण इस नियम को पानी की तरह साफ कर देते हैं। ये सिर्फ ग्रामर नहीं है, ये हमें भाषा के पीछे छिपे शिष्टाचार और संस्कृति के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। तो इस पूरे सफर से, इस शानदार नोटबुक से हमें क्या सीखने को मिला? यही कि ये छोटे छोटे शब्द भाषा में कितनी बड़ी, कितनी जरूरी भूमिका निभाते हैं। इन नोट से हमने सीखा कि प्रोनाउंस सिर्फ शब्दों की जगह नहीं लेते, बल्कि ये वाक्यों को जोड़ते हैं, उन पर जोर डालते हैं और यहाँ तक कि हमारे मैनर्स को भी दिखाते हैं। ये सच में भाषा को बनाने वाले बहुत पावरफुल टूल्स हैं। और आखिर में इस पूरी यात्रा का जो सार है, वो है टीचर का ये साफ और व्यवस्थित तरीका। असली कला तो इसी में है कि मुश्किल से मुश्किल आइडिया को इतना सिंपल बना दिया जाए कि कोई भी उसे आसानी से समझ सके। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाषा के और कौन-कौन से ऐसे सीक्रेट रूल्स हैं जिन्हें हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिना सोचे समझे। अगली बार जब आप कुछ बोलें या लिखें, तो उन छोटे शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिएगा जो आपके वाक्यों को जोड़ते हैं। क्या पता आपको भी कुछ ऐसे ही छुपे हुए नियम मिल जाएं।